हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिवा सरीना हाजिर हूँ आज फिर आपके लिए नए वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर। जैसा कि आप जानते हैं हम वैदिक काल से वस्तुनिष्ठ प्रश्न कर रहे हैं और अब तक हम 77 वस्तुनिष्ठ प्रश्न कर चुके हैं और आज हम क्वेश्चन नंबर 78 से शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए कोटों में से सही उत्तर का चयन करें। सूची फर्स्ट में हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, कुछ चीज़ें दी गई हैं, हमें ये बताना है कि वो असल में क्या है। सूची सेकंड में उनके जो है हमें नाम दिए गए हैं, हमें उनके सही नाम से उनको मिलाना है। जैसे पहला ऑप्शन है करमर। करमर क्या होता है? करमर कहते हैं लोहार को। तक्षण या तरत, तक्षण या तरत कहते हैं बढ़ई को। वाप्त या वाप्तरी कहते हैं हजाम को। चरमानमा कहते हैं चर्म शोधक को। हिरण्यकार कहते हैं सोनार को। ठीक है, तो इस तरह इसकी मैचिंग थी। अब देखिए, निम्नांकित कोटों से सही उत्तर चुनें। तो जैसे कि आपको मैंने पहले ही इसका आंसर जो है मैचिंग बता दी है। अब बाय ऑप्शन हम देखें तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। जैसे कि ए का है थर्ड, करमर का क्या है लोहार, तक्षण या तरत का है बढ़ई यानी कि सेकंड, और वाप्त या वाप्तरी का है हजाम यानी कि फर्स्ट, सी का क्या है फर्स्ट, और डी जो है चरमामना इसका है फिफ्थ चर्म शोधक। ठीक है, और ई जो है हिरण्यकार इसका है सोनार यानी फोर्थ। तो सी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट मैचिंग देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें और दिए गए कोटों में से सही उत्तर का चयन करें। सूची फर्स्ट में हमें वर्ण दिए हैं, सूची सेकंड में हमें उनके देवता दिए हैं, यानी कि कौन से वर्ण के लोग कौन से देवता को मानते थे ये हमें बताना है। तो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी और ये आपको याद करना होगा। इनको याद ही करे बिना जो है और कोई सॉल्यूशन नहीं है, तभी आप इनको क्वेश्चन को कर पाएंगे। ब्राह्मण जो है अग्नि और बृहस्पति को मानते थे, उनके देवता अग्नि और बृहस्पति थे। क्षत्रियों के देवता थे इंद्र, वरुण, सोम और यम। वैश्य के देवता थे इंद्र, मारुत एवं वसु। शूद्र के देवता थे अदिति, सावित्री एवं उषा। ये बहुत ही प्यारा और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कहीं और जो है आपको ये लिस्ट नहीं मिलेगी, आप ढूंढते रह जाएंगे कि ब्राह्मणों के देवता कौन से हैं, क्षत्रियों के कौन से हैं, वैश्यों के कौन से हैं और शूद्र के कौन से, लेकिन मिल के नहीं देगा आपको। लेकिन यहाँ पर जो है क्लियर आपको पता चल रहा है कि कौन से देवता किसके हैं, तो इसको बहुत अच्छी तरह आप याद कर लेना। ठीक है, अब ऑप्शन में आपको बताती हूँ। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। ए का है थ्री अग्नि बृहस्पति है ना, ब्राह्मणों के देवता। बी जो है क्षत्रिय, उसका है फर्स्ट आंसर सही, इंद्र, वरुण और सोम एवं यम। और सी जो है वैश्य, उसका है सेकंड आंसर सही, इंद्र, मारुत एवं वसु। और डी का जो है फोर्थ है शूद्र का अदिति, सावित्री एवं उषा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर वैदिक काल के सत्र क्या थे? सत्र क्या थे उत्तर वैदिक काल में, ये हमें बताना है। बौद्धिक वाद विवाद, ऋषियों के आश्रम, भव्य यज्ञ, घरेलू त्योहार। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। भव्य यज्ञ जो होते थे उनको सत्र कहा जाता था वैदिक काल में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर वैदिक काल में स्वराज्य और वैराज्य शब्द का किस अर्थ में प्रयोग हुआ था? ए राजतांत्रिक प्रकार की सरकार, बी जनतांत्रिक प्रकार की सरकार, सी गणतांत्रिक प्रकार की सरकार और डी निरंकुश सरकार। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। गणतांत्रिक प्रकार की सरकार के लिए स्वराज्य और वैराज्य शब्द का प्रयोग हुआ था। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार मृत्यु विषयक चर्चा होती है ऐतरेय ब्राह्मण में, ऑप्शन बी शतपथ ब्राह्मण में, ऑप्शन सी छांदोग्य उपनिषद में, ऑप्शन डी प्रश्न उपनिषद में।
तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। शतपथ ब्राह्मण में पहली बार मृत्यु विषय की चर्चा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 83, आर्यों में सांकेतिक सती प्रथा का वर्णन करता है। सांकेतिक रूप से सती प्रथा की बात की गई है आर्यों में, किस में की गई है? ए ऋग्वेद में, बी यजुर्वेद में, सी अथर्ववेद में, डी ऐतरेय ब्राह्मण में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अथर्ववेद में। अथर्ववेद में जो है आर्यों में सांकेतिक सती प्रथा का वर्णन जो है वो मिलता है। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, इनमें से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है? सिरा हल होता है, ठीक है। सीता हल का निशान है, ठीक है। दात्र जो है वो हसिया है, ठीक है। सूर्य जो है वो कुल्हाड़ी, नहीं, ये गलत है। सूर्य कुल्हाड़ी का निशान नहीं है, ठीक है। ऑप्शन डी जो है वो टिक करना है हमें इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 85, शतपथ ब्राह्मण में प्रयुक्त कुशीदीन शब्द किसके लिए था? ए सूदखोर के लिए, बी भाट के लिए, सी इत्र निर्माता के लिए, डी जाति बहिष्कृत के लिए। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। सूदखोर के लिए कुशीदीन शब्द का प्रयोग हुआ है शतपथ ब्राह्मण में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 86, ऋग्वेद के अनुसार प्राणियों का व्यवसाय था। ए कृषि, बी व्यापार और वाणिज्य, सी हस्तशिल्प, डी शिकार और संग्रहण। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है, व्यापार और वाणिज्य। प्राणियों का जो व्यवसाय था वो क्या था? व्यापार और वाणिज्य, यानी ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 87, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी एवं ब्राह्मण विरोधी धार्मिक शिक्षक कहलाते थे। ए यजमान, बी श्रेष्ठी, सी अथर्वण, डी श्रमण। तो इसका सही आंसर है डी श्रमण। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी जो धार्मिक शिक्षक थे उनको श्रमण कहा जाता था। उनमें बौद्ध भी आते हैं, जैन भी आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सी वैदिक पुस्तक मूल अनुष्ठान के विकल्प के रूप में प्राणाग्निहोत्र का परिवर्तन करती है? क्वेश्चन एक बार फिर सुनिए, निम्नलिखित में से कौन सी वैदिक पुस्तक मूल अनुष्ठान के विकल्प के रूप में, यानी जो मूल अनुष्ठान है उसके अलावा कुछ और कर सकते हैं, विकल्प के रूप में प्राण अग्निहोत्र का परिवर्तन करती है? परिवर्तन यानी आरंभ करती है, प्राण अग्निहोत्र का आरंभ करती है, वो कौन सी पुस्तक है? ए कौशिक की आरण्यक, बी ऐतरेय आरण्यक, सी छांदोग्य उपनिषद, डी बृहदारण्यक उपनिषद। तो इसका सही आंसर है ए कौशिक की आरण्यक। कौशिक की आरण्यक जो है अग्निहोत्री का परिवर्तन करती है, आरंभ करती है, किसके लिए? जो वैदिक जो अनुष्ठान होते हैं उनके विकल्प के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 89, कौन सी जनजातीय सभा संभवतः पुनर्वितरण कार्य करती थी? ए सभा, बी समिति, सी गण, डी विदत। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है गण। गण जो है वो पुनर्वितरण कार्य करती थी, ठीक है। ये जनजातीय सभा जो है पुनर्वितरण का कार्य करती थी। क्वेश्चन नंबर 90, सूप शास्त्र किस विज्ञान की पुस्तक है? ए कृषि विज्ञान, बी उद्यान विज्ञान, सी पाक विज्ञान, डी धातु विज्ञान। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है पाक विज्ञान। सूप शास्त्र जो है वो पाक विज्ञान की पुस्तक थी। पाक यानी खाना, जो खाने की जो चीज़ें होती हैं, पकाने की जो चीज़ें होती हैं वो चीज़ें, पाक विज्ञान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्यों का प्राचीनतम ज्ञात समूह था। ए हिटाइट, बी मितानी, सी कस्साइट, डी यूनानी। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है, ए हिटाइट। मैंने जो ऋग्वेदिक चैप्टर कराया है उसमें इसके बारे में बताया भी है, थ्योरी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नांकित कौन सी संहिता राजा को विषमत्ता यानी कृषकाहारी की संज्ञा देती है? ए अथर्ववेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद, डी ऋग्वेद।
तो इसका सही आंसर है ए अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है राजा को विषमत्ता यानी कृषकाहारी की संज्ञा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। रोदसी के साथ मारुतों का विवाह हुआ। रोदसी के साथ मारुतों का विवाह हुआ, ये विवाह क्या कहलाएगा? बहुविवाह, बहुपति विवाह, एक विवाह, नियोग। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है, बहुपति विवाह कहलाएगा ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक समाज में किसकी संख्या सर्वाधिक मानी जा सकती है? ए शूद्रों की, बी वैश्यों की, सी क्षत्रियों की, डी मलेच्छों की। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है, वैश्यों की संख्या जो है वैदिक समाज में सबसे ज्यादा थी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऋग, यजुर और सामवेद एक साथ जाने जाते हैं कैसे? संहिता के तौर पे, श्रुति के तौर पे, त्रैवेद के तौर पे, त्रिज्ञान के वेद पे, या त्रिज्ञान कहा जाता है इनको। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, त्रैवेद। ये तीनों जो हैं, ये ऋग, यजुर और सामवेद, इन तीनों को मिला के जो है त्रैवेद इनको कहा जाता है। अथर्ववेद इसमें शामिल नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रथम बार आत्मा के देहांतरण के सिद्धांत का क्रमबद्ध तरीके से वर्णन करता है? आत्मा का देहांतरण मतलब कि आत्मा जो है एक शरीर को त्याग कर नया शरीर त्याग कर लेती है, नया शरीर धारण कर लेती है, इसको आत्मा का देहांतरण कहते हैं। तो इसके बारे में क्रमबद्ध तरीके से किसने वर्णन किया है? ए ऐत्रेय उपनिषद ने, बी बृहदारण्यक उपनिषद ने, सी छांदोग्य उपनिषद ने, डी केन उपनिषद ने। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है, बृहदारण्यक उपनिषद। तो बृहदारण्यक उपनिषद में जो है इसके बारे में क्रमबद्ध तरीके से वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 97। उपनयन संस्कार का विस्तृत वर्णन देने वाली वैदिक पुस्तक है? ए अथर्ववेद, बी ऐत्रेय ब्राह्मण, सी शतपथ ब्राह्मण, डी तांडेय महाब्राह्मण। तो उपनयन संस्कार का जो विस्तृत विवरण दिया है वो दिया है शतपथ ब्राह्मण ने। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है, शतपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 98। शुल्ब सूत्र किस विषय की सबसे पुरानी पुस्तक है? यानी शुल्ब सूत्र में किसके बारे में बात की गई है? ए खगोल शास्त्र, बी रसायन शास्त्र, सी ज्यामिति, डी औषधि। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है, ज्यामिति के बारे में शुल्ब सूत्र में बात की गई है। शुल्ब सूत्र की ये सबसे पुरानी पुस्तक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जुताई संबंधी अनुष्ठानों का विस्तृत विवरण देने वाली पुस्तक है? ए यजुर्वेद संहिता, बी शतपथ ब्राह्मण, सी कौशिक की उपनिषद, डी अथर्ववेद संहिता। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, अथर्ववेद संहिता। इसमें जुताई संबंधी अनुष्ठानों की विस्तृत जानकारी हमें मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए एवं उन सूचियों के नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। चलिए सूची देखते हैं। तो सूची फर्स्ट में हमारे पास है आश्रम व्यवस्था का प्राचीनतम उल्लेख, 3 आश्रमों का पहला स्पष्ट उल्लेख, 4 आश्रमों का पहला स्पष्ट उल्लेख। तो इनके बारे में हमें बताना है, इनके बारे में कौन सी पुस्तक में लिखा गया है। ठीक है। ऐत्रेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, जबाल उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद। तो आश्रम व्यवस्था का प्राचीनतम उल्लेख हमें मिलता है ऐत्रेय ब्राह्मण में। 3 आश्रमों का पहला स्पष्ट उल्लेख हमें मिलता है छांदोग्य उपनिषद में। 4 आश्रमों का पहला स्पष्ट उल्लेख हमें मिलता है जबाल उपनिषद में। किस में मिलता है? जबाल उपनिषद में। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है, ए का 1, बी का 4 और सी का 3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास सूची का क्वेश्चन है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें, नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। सूची फर्स्ट में उत्तर वैदिक राज्य हैं, उनके नाम दे दिए गए हैं।
सूची सेकंड में शासक के नाम है। बताना है कि कौन से राज्य में कौन सा शासक जो है वो रूल करता था। गांधार, केकय, कंबोज, विदर्भ, निषाद, अश्वपति, औपमन्यव, भीम, नग्नजीत, नल। तो गांधार में जो शासन करते थे वो थे नग्नजीत, केकय में जो शासन करते थे वो थे अश्वपति, कंबोज में जो शासन करते थे वो थे औपमन्यव, विदर्भ में जो शासन करते थे वो थे भीम, निषाद में जो शासन करते थे वो थे नल। तो इस तरह ऑप्शन डी जो है हमारा सही आंसर है, क्योंकि ए का है 4, बी का है 1, सी का है 2, डी का है 3 और ई का है 5। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 102। इनमें से कौन सा शिल्पी वर्ग वैदिक काल में जनेऊ यानी यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकारी था? सबको तो जनेऊ पहनने का अधिकार नहीं था, तो किन को था शिल्पी वर्ग वैदिक काल में? इनमें से कौन सा शिल्पी वर्ग था? रथ निर्माता, चांदमार, जुलाहा और सोनार। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। रथ निर्माता को जनेऊ धारण करने का अधिकार था और ये शिल्पी वर्ग थे। ठीक है, वैदिक काल के शिल्पी वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 103। इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? सूत, दरबारी पुरोहित, ठीक है। अक्षवाप लेखाधिकारी, ठीक है। गौवी कर्तन, शिकार और वनों का प्रभारी, ठीक है। शत खजांची, ये जो है गलत है। ऑप्शन डी जो है गलत है, शत खजांची नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 104 देखिए, उत्तर वैदिक काल की सरकारों के प्रकारों के वर्गीकरण का पहला और निकटतम प्रयास करने वाली वैदिक पुस्तक है। एक बार फिर क्वेश्चन सुनिए, उत्तर वैदिक काल की सरकारों के प्रकारों के वर्गीकरण का पहला और निकटतम प्रयास करने वाली वैदिक पुस्तक है। ऑप्शन दिखाती हूँ आपको। ऑप्शन ए ऐतरेय ब्राह्मण, ऑप्शन बी सतपय ब्राह्मण, ऑप्शन सी बृहदारण्यक उपनिषद, ऑप्शन डी कौशिकी उपनिषद। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है, ऐतरेय ब्राह्मण। तो यहाँ पर जो है आज हमारा जो क्वेश्चंस हैं हम इनको 104 तक ही रखेंगे। आज हमारा लेक्चर, हमारे जो क्वेश्चंस हैं उनको हम यहीं तक रोकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे और आपके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं उसमें आपको हेल्प करेंगे। इसी के साथ यहाँ पर मैं अब इस वीडियो को एंड करती हूँ और आपसे लेती हूँ अलविदा। फिर मिलूंगी आपसे नए वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिए, इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस जो हैं वो आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।